आज की वीडियो में बात करेंगे कीटाकेनाज़ोल शैम्पू के बारे में कि ये है क्या, किस बीमारी में इसका यूज़ होता है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे यूज़ करना है, काम कैसे करता है और सब कुछ जानेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। कीटोकोनाज़ोल एक एंटी फंगल शैम्पू होता है। वैसे शैम्पू तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में व्यक्ति यूज़ करता है, लेकिन कीटोकोनाज़ोल एक नॉर्मल शैम्पू नहीं है। यह एक मेडिकेटेड शैम्पू है। इसके अंदर होता है कीटोकोनाज़ोल, जो कि एक ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग होता है। कीटोकोनाज़ोल शैम्पू बेसिकली 1% 2% वेट बाई वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। कीटोकोनाज़ोल शैम्पू एक एंटी फंगल दवा है, जिसका उपयोग त्वचा के फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। यह इन्फेक्शन फैलाने वाले फंगस को मारकर काम करता है। यह फंगल सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके कवक को ख़त्म कर देता है। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज कहाँ होता है, इस शैम्पू को डॉक्टर क्यों लिखते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे सबसे कॉमन है डैंड्रफ। कई बार डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है, पपड़ी सी जमी रहती है स्किन के ऊपर, सिर में बालों में पपड़ी जम जाती है और झड़ती रहती है, कंधों पर दिखती रहती है। कीटोकोनाज़ोल शैम्पू एक सामान्य शैम्पू नहीं है, यह एक मेडिसिनल शैम्पू है जिसका प्रयोग दवा के रूप में लिया जाता है। कीटोकोनाज़ोल शैम्पू का उपयोग सिर्फ सिर में बालों में समस्या होने पर किया जाता है। बालों में जो डैंड्रफ होता है, जिसे हम रूसी कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इस समय व्यक्ति के सिर पर सफ़ेद पपड़ी जम जाती है और इस पपड़ी को हम छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आँखों से देख सकते हैं। साथ ही यह जब बहुत ज़्यादा हो जाती तो बालों में हाथ घुमाने पर या बालों को हिलाने पर यह कपड़ों पर गिर जाती है। तो इस डैंड्रफ को जब लंबे समय तक ठीक नहीं किया जाता है तो बालों में बहुत खुजली चलना, बालों का गिरना, बालों का पतला होना तथा बालों में जान बिल्कुल न रहना, इस तरह की समस्याएं देखी गई हैं। इस डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म करने के लिए कीटोकोनाज़ोल शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक बीमारी है सीबोरिक डर्माटाइटिस। यह डैंड्रफ से सिमिलर ही बीमारी है। इसमें भी सिर में सफ़ेद पपड़ी सी जम जाती है, लेकिन सिर के अलावा भी सीरोबेसिस डर्मेटाइटिस में आपकी मूंछों पर, दाढ़ी पर, अंडर आर्म, यहाँ जहाँ पर बाल होते हैं वहाँ स्किन पर भी सफ़ेद पपड़ी दिखाई देने लगती है। तो वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में सिर के बालों का जो डैंड्रफ है या सफ़ेद पपड़ी है, उसको हटाने के लिए दाढ़ी या मूंछ की जो पपड़ी है उसको हटाने के लिए भी इस शैम्पू का प्रयोग लिया जाता है। सामान्य यह देखा गया है कि कीटोकोनाज़ोल शैम्पू के यूज से डैंड्रफ जड़ से ख़त्म हो जाता है। इस शैम्पू को आप मेडिकल स्टोर पर किस नाम से खरीद सकते हैं? इसको हम कीटोसिप शैम्पू, कीटोमैक्स शैम्पू, डैनफरी शैम्पू, निजोरल शैम्पू के ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं। अब बात करें इस शैम्पू को किस तरह यूज करना चाहिए। सबसे पहले अपने बालों को गीला करें। गीले बालों पर जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना शैम्पू लगाएं। शैम्पू लगाने के थोड़ी देर तक मसाज करें, जिससे उसमें झाग आ जाएंगे। झाग आने के बाद इस शैम्पू को 10 मिनट तक सिर पर लगा रहने दें। उसके बाद में इसको धो लें। ये था इसको लगाने का तरीका। अब कितने दिन तक इसका यूज करें कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। जिस व्यक्ति को थोड़ी बहुत ही डैंड्रफ की समस्या है, अभी शुरुआती स्टेज में ही है, तो उसको हफ्ते में 1 बार लगाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी को थोड़ी बहुत ज़्यादा समस्या है, बालों में डैंड्रफ दिखने लग गया है, तो उस व्यक्ति को 3 दिन में 1 बार लगाने की सलाह दी जाती है। और किसी को इतना ज़्यादा डैंड्रफ है कि उसके बाल भी उड़ने लग गए हैं और तेज़ खुजली चल रही है, सिर पर पपड़ी ही दिखाई देने लग गई है, उस व्यक्ति को शुरुआत में 5 दिन डेली 1 बार यूज करने की सलाह दी जाती है। 5 दिनों के बाद उसे 3 दिन के बाद 1 दिन यूज करना होता है और फिर हफ्ते में 1 बार यूज करना होता है और फिर धीरे धीरे बंद किया जाता है। विशेष बात का ध्यान रखें, जब भी आप इस शैम्पू का यूज करें, जब झाग बने तो ये झाग आँख या मुंह में न जाएं
नहीं तो आपको ये समस्या कर सकते हैं। डैंड्रफ और सीबोरिक डर्माटाइटिस के अलावा फंगल इन्फेक्शन के अंदर दाद, रूसी, जोक खुजली, सिर में खुजली, कैंडिडियासिस में कीटोकोनाजोल शैम्पू का यूज किया जाता है। इस शैम्पू का प्रयोग जब 8 से 10 बार किया जाता है तो डैंड्रफ अच्छी तरह से निकल जाता है। अब जान लेते हैं इस शैम्पू के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सामान्यतः इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जिनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें सिर में इरिटेशन हो सकता है, सिर में खिंचाव हो सकता है, चुभन महसूस हो सकती है, एरिथमा हो सकता है, खुजली या जलन हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है इत्यादि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये सब समस्याएं होती हैं तो तुरंत इस शैम्पू का यूज़ बंद कर दिया जाए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बात करते हैं इसको उपयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं इस शैम्पू का यूज कर रही हैं और इस शैम्पू से उन्हें कोई दुष्प्रभाव महसूस होता है तो उसको तुरंत बंद कर दिए दें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ऊपर कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यदि लीवर, हृदय, किडनी की कोई भी गंभीर बीमारी हो और इस शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी सामान्यतः कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी कीटोकोनाजोल शैम्पू के बारे में सामान्य जानकारी जो आप लोगों को इसका यूज़ करने से पहले पता होनी चाहिए। मेडिसिन्स के बारे में इसी तरह की सामान्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।